सो गाइज अब हमारी एक्ट की सारी प्रिपरेशंस हो गई हैं और आज है नेक्स्ट डे और अब हमारा एक्ट स्टार्ट होने वाला है। सो मैं आपको दिखाती हूँ। और ये हैं पार्टिसिपेंट्स और वो जा रहे हैं हमारे उद्धम सिंह। बहुत अच्छे लग रहे हैं। नमस्कार आप सभी को। आज मैं भवानी सिंह कक्षा 12वीं व केंद्र विद्यालय ग्रुप जी की ओर से राष्ट्रीय एकता पर्व के अंदर ऐसे वीर शहीद की कहानी देकर प्रस्तुत हुआ हूं जिन्होंने अपनी मातृभूमि का कर्ज चुकाने के लिए अपनी जी जान लगा दी। चलिए देखते हैं ऐसे वीर शहीद उद्धम सिंह की साहस भरी कहानी। अभी हम पे कौन सी नई मुसीबत आन पड़ी? क्या अब हमें घरों से बाहर निकलने तक की भी आजादी नहीं? भाइयों, हमें इन गौरों के खिलाफ आवाज उठानी होगी। मैं इस कानून को नहीं मानता, मैं इस कानून का खंडन करता हूँ। माँ भारती में आस रहेगी जब तक ईमान की, तब से लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। भाइयों, कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में जलियांवाला बाग पहुंच हमें इस आंदोलन को सफल बनाना है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग। हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे, हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे। ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा जब तक हमारे सारे नेता रिहा नहीं होते और ये रेल एक्ट वापस नहीं लिया था। हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे, हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे। वो बैठो बैठो, वो डरने की कोई लोड़ नहीं, बैठो बैठो, वो बैठो बैठो। हम इन कुत्तों से डरने वाले नहीं हैं। बैठो बैठो, वो बैठो बैठो, वो बैठो 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 बैठो। हम निर्दोष हैं, हम बेगुनाह हैं, हमें मत मारो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। ये खूनी खेल रोक दो, ये खूनी खेल रोक दो। आओ। लगातार 10 मिनट तक गोलीबारी चलती रही। हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इस बीच हाथ पे गोली लगने के कारण उद्धम सिंह बेहोश हो गए। अरे यार, कैसे लग जाओ? वीरे, वीरे, बलविंदर, वीरे, बलविंदर, वीरे, बलविंदर, वीरे।
हार नहीं मान सकते। अभी अब आजादी देखनी है। कर्नल डायर, आज चंगा नहीं गिरता। तुमने हमें मारा पीटा, हम पे जुर्म किए, हम फिर भी चुप रहे, लेकिन अब और नहीं। अरे कितनी निर्दय है तुम्हारी सरकार। हजारों मासूम लोगों को मारते वक्त तुम्हारी रूह तक नहीं कांपी। क्या गलती थी इनकी, क्या गलती थी इनकी? क्या आजादी की मांग करना गलत है? लेकिन तू ये मत भूल, पाप का घड़ा एक दिन सबका भरता है। इन लोगों की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। अरे किन किन को मारोगे तुम, कितने घर उजाड़ोगे तुम? लाखों लोग तुम्हारी सरकार के खिलाफ चट्टान बन के खड़े हैं। किस किस को रोकोगे तुम? मां भारती, किस किस को रोकोगे तुम? पुत्र मैं मां भारती, तेरे चरणों का दास। डायर को मार के मैं कर्ज को उतारूंगा। इसके गंदे रक्त से तुमको लगे न दाग। ऐसे बदजात को मैं लंदन जाके मारूंगा। जनरल डायर, जिस क्रूरता से तूने इन लोगों को मारा है, उतनी ही क्रूरता से तू भी मरेगा। तेरी मौत निश्चित है जनरल डायर, तेरी मौत निश्चित है। मन में बदले की भावना लिए कठिन संघर्ष के बाद देखते हैं किस तरीके से जनरल डायर को मार के उद्यम सिंह ने अपना बदला पूरा किया। कल वो दिन आ ही गया जिसका हमें 21 साल से इंतज़ार था। कल जनरल डायर लंदन के कॉन्स्टेंट हॉल पहुंचने वाला है। मुझे एक रिवॉल्वर चाहिए। कल उसका आखिरी दिन होगा। जय हिंद। हे वाहे गुरु, अपना मेहर भरा हाथ मुझ पे रखना। मल बख्शना कि मैं आज अपनी जिंदगी के सबसे बड़े इंतखाब में सफल हो सकूं। वाहे गुरु, वाहे गुरु।
thank you for inviting an old man to come and speak to this august gathering today. The old man standing before you today is that same officer who did not shy away from slaying 1,000 enemies in 10 minutes when it came to protecting the interests of the British Empire. Given the chance, I would not shy away from another Jallianwala Bagh of Amritsar today in Africa. No, General Dyer, you will not get another chance. याद कर 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग। गोरखा रेजिमेंट को गोली चलाने का आदेश तूने दिया। हजारों बेगुनाह लोग तेरी वजह से मारे गए। उस वक्त हम बेबस थे, लाचार थे, कुछ कर नहीं सके, लेकिन तू चिंता मत कर, आज हिसाब बराबर होगा। उस समय तूने हमारे घर में हमें मारा था, आज मैं तुझे तेरे घर में घुस के मारूंगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। ना तुम हमें उस समय रोक पाए थे, ना तुम आज रोक पाओगे। मैं एक उद्देश्य के लिए मर रहा हूं। हम ब्रिटिश साम्राज्य से पीड़ित हैं। मुझे अपनी मातृभूमि को आजाद कराने पर गर्व है। मुझे यकीन है मेरे जाने के बाद मेरे लाखों देशवासी तुम कुत्तों को बाहर निकालने के लिए आएंगे, अपना देश आजाद कराने के लिए आएंगे। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, यह जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। ये अर्पण की भूमि है, तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए। और मरने के बाद अगर हमारी अस्थियों को कोई कान लगा के सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय।